बीमार पेशवा बालाजी बाजीराव अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए पुणे से पर्वती पर्वत रवाना होते हैं। यह सफर उनकी मौत का बुलावा था जिसे कोई नहीं रोक सकता था। उधर उज्जैन में अपनी जागीर और सूबेदारी जब्त हो जाने की वजह से महाजी को चिंतित देखकर उनकी पत्नी जमनाबाई और माता चिमनाबाई उन्हें होलकर जी और अहिल्याबाई से मदद लेने का मशवरा देती हैं। उनकी बात मानकर महाजी अपने लश्कर के साथ इंदौर की तरफ चल पड़ते हैं। इंदौर पहुंचकर महाजी उन दोनों साहूकारों को जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था होलकर जी के महल में आते देखकर हैरान हो जाते हैं। उसी समय भजन की आवाज सुनकर महाजी मंदिर की ओर चल पड़ते हैं, जहां उनको भजन में तल्लीन अहिल्याबाई नजर आती है। महाजी भी भजन में शामिल हो जाते हैं। होलकर जी से मुलाकात करने पर महाजी को पुणे के हालात मालूम होते हैं। श्रीमंत पेशवा की बीमारी और राघोबा के हाथ में शासन की बागडोर आ जाने की खबर सुनकर महाजी और ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं। वो अपने इख्तियारात की वापसी के लिए होलकर जी से मदद मांगते हैं। होलकर जी उन्हें बताते हैं कि इख्तियारात मिलते नहीं बल्कि ताकत से हासिल किए जाते हैं। यदि तुम अपनी ताकत से चौथ वसूल करके उसका कुछ हिस्सा पेशवा जी के खजाने में जमा करवाते रहो तो एक दिन तुम्हें सूबेदारी भी वापस मिल जाएगी। दूसरे दिन जब महाजी उज्जैन वापस जाने लगते हैं तभी अहिल्याबाई की तरफ से भेजे गए प्रसाद के साथ अपनी तमाम हुंडियां भी देखकर वो हैरान रह जाते हैं। उसी वक्त वही दोनों साहूकार उन्हें यह खुशखबरी सुनाते हैं कि अहिल्याबाई सरकार ने उनका कर्ज चुका दिया है और अब उन पर किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। हाँ, ये थाल यहाँ रख दो। हाँ, अरे भाई उससे सही ढंग से लगाओ। हाँ चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ, ये थाल यहाँ रख दो। हाँ हाँ जल्दी करो। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। वो अरे भाई वो सही सही लगाओ भाई, क्या कर रहे हो? हाँ बस। हाँ वो उसे हाँ हाँ सीधा सीधा। हाँ बस 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 बस। हाँ बहुत हो चुका, अब बस भी करो। आज तो हमारे लिए दुगनी खुशी का दिन है। आज आपका जन्मदिन है बाई सरकार। अब तो सेनापति सरकार ने भी अपनी सेना फिर से खड़ी कर ली है। ये सब हमारे पीर मंसूर शाह बाबा की कृपा है। जाऊंगी तुम्हारे सेनापति सरकार को लेकर, तुम सब साथ चलना। जन्मदिन मुबारक हो। हमारे जन्मदिन पर तो आप हमारी आरती उतारती हैं। हम आपके जन्मदिन पर क्या करें? आप बताएं, क्या करना चाहते हैं? हमारी जिंदगी में आप हमेशा रहें। जब हम बाहर जाएं तो आप ही को देखकर जाएं और जब आए तो आप ही को देखें इन्हीं नजरों से। और हम क्या करें? आप आए, हवा का झोंका बन के चले जाएं और हम राह देखते रह जाएं। इंतजार की किताब के पन्ने पलटते रहें दिनों और महीनों तक। और आप हैं कि हमें दिखाई ही ना दें। अब तो आ गया हूं, इतने महीनों से तुम्हारे ही पास हूं। कब तक? इंदौर से आने के बाद आपने जो लश्कर तैयार किया है वो आपको हमारे पास रहने देगा? एक दिन पुणे या कहीं और चले जाएंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देख रहा हूं कितना बोझ है और कितनी देर तक उठा सकता हूं। सच कितनी हल्की है कि लगता है एक नहीं कई जन्म तक उठा सकता हूं। इतनी दूर तक ले जा सकता हूं जहां जमीन और आसमान मिलकर एक हो जाते हैं। इतना ऊपर तक ले जा सकता हूं जहां जाकर आप हाथ बढ़ाओ तो चांद सितारे आपके हाथ में आ जाएं। मान गए, आप नहीं थकेंगे, मगर हम थक गए हैं, हमें बिठाइए ना। बैठो। और ये भी तो बताइए, छोड़कर कब जाएंगे? जी तो नहीं चाहता कि आपको छोड़कर जाए। आप एक काम कीजिए, हमें भौरा बना लीजिए।
और अपने इन पलकों की पंखुड़ियों में बंद कर लीजिए। ये क्या है? जन्मदिन मुबारक हो भाई सरकार। आओ, धन्यवाद। बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये शोर कैसा है राणे भाई? आप खुद ही चलकर देख लीजिए। चलिए, चलो आइए। सरकार मारी बिनती सुनो जी रामा पीर जी, मारी बिनती सुनो जी रामा पीर जी। रूड़ी जी को धनिया जमाल जी की बिटवा माता मीरा जी की लाल जी, देव सरकार मारी बिनती सुनो जी रामा पीर जी, मारी बिनती सुनो जी रामा पीर जी। रामा पीर जी, रामा पीर जी, ओ रामा पीर जी, ओ रामा पीर जी, रामा पीर जी, रामा पीर जी, रामा पीर जी, रामा पीर जी। घर घर होवे पूजा तोहरी, गाँव गाँव गुण गावे जी, हो जो कोई लेवे नाम देव का मन चाहा फल पावे जी। जन जन के आधार देव जी, भक्तों के भगवान जी, हो थारी ज्योत जगे जिस मन महा मिले उसे वरदान जी। ओ राम सा पीर तू ही, ओ राम सा पीर तू ही, धन धन भाग्य विधाता तू ही राजा अंधाता। हे रूड़ी जी को धनिया जमाल जी की बिटवा माता मीरा जी की लाल जी, देव सरकार मारी बिनती सुनो जी रामा पीर जी, मारी बिनती सुनो जी रामा पीर जी। रामा पीर जी, रामा पीर जी, ओ रामा पीर जी, ओ रामा पीर जी, रामा पीर जी, रामा पीर जी, रामा पीर जी, रामा पीर जी। हरे नाम की महिमा सगरी क्या चंदा आकाश जी, हो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तोहरा ही प्रकाश जी। थारा प्रेम ही सच्चो सोना झूठो ये संसार जी, हो अपनो रंग में रंग दो मोहे खोलो अपनो द्वार जी। ओ राम सा पीर थारी, ओ राम सा पीर थारी, श्रद्धा की ज्योत जगावा, मन मंदिर तुझे सजावा। हे रूड़ी जी को धनिया जमाल जी की बिटवा माता मीरा जी की लाल जी, देव सरकार मारी बिनती सुनो जी रामा पीर जी, मारी बिनती सुनो जी रामा पीर जी। रामा पीर जी, रामा पीर जी, ओ रामा पीर जी,
को धनिया जहान जी की बिटवा माता मीरा जी की लाल बच्ची देव सरकार हमारी बिनती सुनो जी रामा की मारी बिनती सुनो जी रामा की ए रोड़ी जी को धनिया जहान जी की बिटवा माता मीरा जी की लाल बच्ची देव सरकार हमारी बिनती सुनो जी रामा की मारी बिनती सुनो जी रामा की बड़े अफसोस की बात है कि पुणे में श्रीमंत पेशवा जी महाराज का देहांत हो गया है। बहुत बुरा हुआ ये तो। क्या बुरा हुआ? शराब दिया था मैंने, लग गया। मां साहब, ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हैं। हमारे साथ क्या किया? जागीर छीन ली, हमें मोहताज बना दिया। पर वे हमारे पेशवा थे। क्या पेशवा थे, सबको कटवा दिया। दिल्ली तक जिन्होंने राज फैलाया उन्हीं की सूबेदारी छीन ली, ढिंढोरा पिटवा दिया। पानीपत की हार और बेटे की मौत के गम ने उन्हें पागल कर दिया था जमुना। गुस्से में थे वो। तो दिल्ली क्यों नहीं चले गए? क्यों नहीं लड़े उस अफगान भेड़े अब्दाली से जिसने सबको मार डाला? क्यों वापस लौट गए उज्जैन से? उल्टा तुम्हें जो घायल थे गद्दार कहा कि तुम वारिस नहीं। मां साहब, ये सब इन बातों का वक्त नहीं है। तो फिर किसका है? शोक मनाने का? हवेली में आज 2 दिए जल रहे हैं, उन्हें बुझाना है। क्या फिर से अंधेरा करना है? पांडुबा ने कुछ और भी खबर भेजी है। पेशवा जी की गद्दी पर उनके बेटे माधवराव बैठेंगे और वो हमारे हक में है मां। हमारे हक में? और उन्होंने पांडुबा से कहा है कि हमारी सूबेदारी हमें वापस मिल जाएगी और मुझे घुड़दौड़ के लिए भी बुलाया है। माधवराव ने कहा है घुड़दौड़ को? हाँ मां, होने वाले पेशवा माधवराव ने। तो जाइए, फौरन पुणे जाइए। बिना बुलाए पेशवा जी से कोई नहीं मिल सकता। और फिर इस वक्त राज तो राघोबा का है, वो कंस मिलने देगा? मां साहब सही कहती हैं। हमारी सूबेदारी जब्त है। जब तक बहाल नहीं होती हम कैसे जा सकते हैं? हमें कौन मिलने देगा? लेकिन ये होलकर महाराज जी का भी मामला है। अगर वो जाते हैं तो मैं भी पुणे जाऊंगा। मां, मैं इंदौर जाता हूं। अगर वो पुणे जा रहे होंगे तो मैं भी जाऊंगा। लेकिन पुणे में क्या हो रहा है ये कोई नहीं बता सकता जमुना। अगर कोई बता सकता है तो वो है स्वर्गीय पेशवा के भाई रघुनाथ राव या उनकी पत्नी आनंदीबाई।
सांप सूंघ गया सबको? लकवा मार गया? भाई सरकार, समय तो दीजिए। नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों का स्थान और गणित लगाकर शुभ घड़ी निकाली जाती है। घोड़े और पालकी भेजकर तुम्हें जो दूर दूर से यहाँ बुलाया गया है, ये जो दान दक्षिणा वस्त्रों और आभूषणों के थाल रखे हैं, किस लिए रखे हैं? इन्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया है, बताया नहीं? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। पहले इन्हें अलग अलग तिथियां और घड़ी तो निकाल लेने दो। क्यों? तिथियों के करौंदों और फूलों से मेरी वेणी बनानी है? राज्याभिषेक रुकवाना है तो साफ साफ कह दो। ऐसे नहीं रुकवाया जा सकता। दरबार के भी पंडित हैं, और वो जो है ना नाना जनार्दन, अरे उसने तो बनारस से पंडित बुलवाए हैं। पूरा शास्त्रार्थ होगा कि नया पेशवा गद्दी पर कब बैठे और कब नहीं। भाई बनारस के पंडितों से पूछा जाएगा? यहाँ हमारे महाराष्ट्र के पंडित मर गए? नहीं मरे, इसलिए तो महाराष्ट्र की जगह जगह से इन पंडितों को बुलवाया है मैंने, ताकि ये दरबार में कह सकें कि इन महाराष्ट्र के पंडितों के हिसाब से शुभ घड़ी ये है। शुभ नहीं, अशुभ। ऐसी अशुभ घड़ी निकाले कि ये मोटी मोटी चोटियां जो तुमने बढ़ा कर रखी हैं, जब शादी ब्याह कराते हो तो किसी के पत्र किसी से मिला देते हो। तो ऐसी घड़ी निकालो कि शुभ भी हो और शुभ न भी हो, और ऐसी नहीं कि अगले महीने निकाल कर रख दो। डुबो दो किसी नक्षत्र को और लाकर खड़ा कर दो किसी ग्रह को किसी दूसरे ग्रह के सामने, कि 6 महीने तक गद्दी पर न बैठ सके। उनके पंडित भी होंगे भाई सरकार, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते? भिजवा दो इन थालों को अंदर और जाने दो इन्हें खाली हाथ अपनी पंडितानियों के पास। टट्टू पर नहीं, पैदल। देखिए, 16 साल के हैं माधवराव, पानीपत में आधी ताकत खत्म हो गई। इतना बड़ा राज्य है और उधर निजाम अपना सर उठा रहा है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी नया पेशवा उस वक्त गद्दी पर बैठे जब राज्य स्थिर हो जाए। बस इन 2 बातों को ध्यान में रखिए और उनकी निकाली हुई हर तारीख का विरोध कीजिए। और रही बात आपके मंदिरों की, जितना कहेंगे उतना धन, उतनी जमीन मिल जाएगी, समझे? जी श्रीमान। तो जल्दी से निकालिए, इसे टालिए जितना हो सके। ये जो आगरे के नाजिम हैं, उन्होंने कर्ज सही वक्त पे लौटा दिया है? जी भाई सरकार, कटौती की रकम में 1% और बढ़ा दिया जाए तो। मुनीम जी, रकम गिन लीजिए, इन्हें इनकी कटौती दे दीजिए और नागरमल साहूकार को बुला लीजिए। आज से हमारा रुपया ब्याज पे वो लगाएंगे। क्षमा कीजिए भाई सरकार। आपकी तो नीयत बदल गई जब से हमने सिंधिया परिवार की हुंडियां खरीद ली। आप समझते हैं हम खैरात बांटते हैं? महाजी सिंधिया हमारे अपने हैं। हमारे अपनों की आबरू किसी दूसरे के हाथ में न जाए, इसलिए हुंडियां खरीद ली। ब्याज हम उनसे भी लेंगे, लेकिन अब से आप हमारा रुपया ब्याज पे नहीं लगाएंगे। क्या हुआ अब्बा साहब? श्रीमंत पेशवा का देहांत हो गया। कब?
7 दिन पहले दरबार से खबर आई? हमारे अपने दूत की खबर है। दरबार ने कोई खबर नहीं दी। इसका मतलब है मुझे सूबेदार नहीं माना जा रहा। हालांकि हमारे दूत का कहना है कि स्वर्गीय पेशवा ने मरने से पहले मेरी सूबेदारी बहाल कर दी थी, लेकिन रघुनाथ राव ने बहाली का खरीदा रुकवा दिया। लेकिन वो कौन होते हैं ऐसा करने वाले? आप वहां जाइए आबा साहब। नहीं बेटी, बहुत थक गया हूं मैं। पानीपत से दमे की ये बीमारी लाया हूं और माथे पे ये कलंक। तुम्हारी सास कोतमा बाई को खो बैठा हूं। पहले बेटे की और फिर पत्नी की मौत, जिनके दम से मेरा दम था। महाराज की जय हो। उज्जैन से सरदार महादजी सिंधिया आए हैं। महादजी सिंधिया? जरूर उन तक भी खबर पहुंच गई होगी, इसीलिए आए होंगे। मेहमान खाने में उनके ठहरने का बंदोबस्त किया जाए। जो आज्ञा। अहिल्या, मैं उनसे जाके मिलता हूं। कैसे आना हुआ महात बेटा? काका साहब, यह सरासर ज्यादती है कि जिन्होंने उत्तरी हिंदुस्तान में पुणे का झंडा लहरा दिया, उन्हें श्रीमंत पेशवा जी के शोक में शामिल होने का न्योता तक नहीं दिया गया। श्रीमंत पेशवा जी में हमारी आस्था थी और रहेगी, लेकिन हम बिन बुलाए पाहुणे बनकर पुणे नहीं जाएंगे, कभी नहीं। आओ अहिल्या बेटी, बैठो। हाँ महाजी। हाँ, कहो, आगे कहो, हम सुन रहे हैं। अगर यह सही है कि श्रीमंत पेशवा ने आपकी सूबेदारी वापस कर दी थी और मुझे सिर्फ यह बताना था कि मैं 3 महीने कहां रहा, तो हम दोनों सूबेदार हैं और हमें हिंदुस्तान के उत्तर में अपना हक दिखाना और मनवाना चाहिए। बात अधूरी है, पूरी करो। होलकर और सिंधिया हर साल राजपुताना से चौथ वसूल करते थे। इससे हमारे लश्कर का खर्च चलता था, पुणे की आमदनी होती थी। लेकिन जब से पानीपत में हारे हैं, यह सिलसिला भी बंद हो गया। ये सिलसिला शुरू होना चाहिए आबा साहब। यही राजा और सूबेदार होने की निशानी है। महाजी, अर्थव्यवस्था के मामले में अहिल्या बड़ी माहिर है। कहीं पर लगता है तुम्हारी और अहिल्या की सोच मिलती है। यह इनका गुण है, लेकिन मेरे लिए तो यह होने या ना होने का सवाल है। मैंने अहिल्याबाई की मदद से एक फौज खड़ी की है और मैं चाहता हूं इस फौज के पीछे आप खड़े हो जाएं। मैं राजपुताना जाना चाहूंगा। मैं पुणे की तरफ रुख करके उनका मुंह नहीं तकूंगा, जो एक दूसरे के मुंह से निवाला छीनने की ताक में हमेशा उलझे रहते हैं। अहिल्या, महाजी मेरी तरह सोचते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सुबह की चढ़ती हुई धूप है और मैं ढलता हुआ सूरज। काका, आप सिर्फ चलकर मेरे लश्कर का मुआयना कर लीजिए
और अगर कहीं देखें कि कोई कमजोरी है तो मुझे बताएं। कहते हैं आपने और मेरे पिताजी महाराज रानूजी सिंधिया ने जो जीत हासिल की थी उसमें हिम्मत और एक दूसरे के साथ का ज्यादा दखल था। मैं आगे चलूंगा और मैं चाहता हूं कि जब मैं पीछे पलटकर देखूं तो मुझे आपकी परछाई नजर आए। बिल्कुल फ्रांसीसी ढंग से। खैमे पुराने न होते तो बिल्कुल फ्रांसीसी छावनी लगती। सिपाही भी तरबियत याफ्ता है। राख से शिवलिंग बना लिया। हार बहुत कुछ सिखा देती है काका साहब, लड़ना भी और जीतना भी। आइए मैं आपको अपना अस्तबल दिखाता हूं। चलो। ला बेटा ला, यहाँ ला चार। हाँ ले ले, शाबाश शाबाश। हाँ ले खा बेटा। खा खा। अरे शाबाश, चल चल चल। हाँ हाँ। और ये है हमारा अस्तबल। सलाम महाराज। कैसे हो राने खान? अल्लाह का करम है महाराज। काका साहब, ये राने खान है। नमस्कार। ये सब इन्हीं का कमाल है। जानवरों को आदमियों से ज्यादा साफ सुथरा रखते हैं। कितने जानवर मारे गए थे पानीपत में, आधे भूख से, आधे बीमारी से। अब ऐसा नहीं होगा। वो क्या है? आइए। ये देखिए, ये जंबर्ग तोपे हैं। ये कहां से हाथ लगी? आपके मालवे के पठान जो पानीपत की लड़ाई में गए थे, अब्दाली की 2 तोपें ले आए। उन्हें देखकर अपने कारीगरों से बनवाई है। इनका तोप खाना बनवाओगे? जी। लड़ाई छिड़ने के बाद बड़ी तोपें बेकार, हल्की तोपें चाहिए ताकि अंदर तक जाकर दुश्मन पर गोलाबारी की जा सके। ले जाने के लिए ऊंट चाहिए? जी हाँ, अभी तो कम है लेकिन कोई बात नहीं, चढ़ाई पे जाएंगे और ऊंट लेकर जाएंगे। आइए। बैठिए काका साहब। जाओ। कितने सिपाही हैं कुल? सब मिलाकर कोई 2000। मुहिम के लिए कम नहीं होंगे मेरे सिपाही मिलाकर भी? जो अब्दाली ने किया वही करेंगे। रास्तों पर नाकाबंदी करेंगे, घेरे डालकर बैठेंगे, रसद और कुमक बंद करेंगे और घुड़सवार ज्यादा रखेंगे जो एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक मदद पहुंचा सके। इतने मोर्चों पर खुद आगे कैसे रहोगे?
वो गलती नहीं करूंगा काका, वो गलती नहीं करूंगा। विश्वासराव जी और सदाशिवराव भाऊ के गिरते ही सारा का सारा लश्कर भाग खड़ा हुआ था। मैं पीछे रहूंगा। मैंने छोटे कमांडर तैयार कर लिए हैं। बहुत कुछ सीख लिया तुमने। आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है काका। महात बेटा, जिस तेजी से अंग्रेज और फ्रांसीसी आगे बढ़ रहे हैं, हमें अपने आप को बदलना होगा। बदलना बहुत जरूरी है। मैंने रीत बदली, अहिल्या को सती नहीं होने दिया। आज वो मेरे बेटे की जगह है, सारा काम वही संभालती है। बहुत दया है उनमें। बुद्धि, बुद्धि महात बेटा, बहुत बुद्धि है उसमें। हम औरतों को दबा कर रखते हैं, इसीलिए वो घुटी रहती हैं। हम उन्हें उनकी जगह दे दें तो हमारा काम आधा हो जाए। सही कहते हैं आप काका। खैर, तुम्हारा लश्कर हमने देख लिया। महाजी, हमारा लश्कर भी देखना। जी। अच्छा, हम चलते हैं। आइए। अब शौक समाप्त हुआ बाला जनार्दन। अब हम घुड़सवारी कर सकते हैं। अभी नहीं श्रीमान। क्यों? क्यों नहीं? हम कब तक इस महल में कैद रहेंगे? उगता गए हम उन पंडितों से और पाखंडियों से जो कि शौक ऐसे मनाते हैं जैसे उनके अपने बाप मरे हों। हम जानते हैं वो मन ही मन में खुश है कि श्रीमंत नहीं रहे और अब वो हमें अपनी उंगलियों पे नचा सकेंगे। दुनिया की रीत है श्रीमंत। अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग चाहे झूठे ही हों शोक मनाने आते हैं। हमें नहीं चाहिए वो सब कुछ। हम वो चेहरे नहीं देखना चाहते जो झूठे हैं। हमारा घोड़ा निकलवाइए। हम खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। श्रीमंत सरकार की जय हो। महारानी बाई सरकार पधार रही हैं। आप यहाँ क्यों हैं? आपको अंदर महल में होना चाहिए। हम थक गए हैं आई साहब। हम अब श्रीमंत ने जिन मर्यादाओं का पालन किया है, आपको भी वही करना चाहिए। हम नहीं कर सकेंगे आई साहब। हम अब घुड़सवारी करने जा रहे हैं। श्रीमंत रुकिए। ये बाई सरकार का आदेश है। जानते हो, घोड़े पर देखकर पुणे वाले और दरबार वाले क्या कहेंगे? पिता को गुजरे 15 दिन नहीं हुए और बेटा सैर कर रहा है, और आपको आपको कुछ हो गया तो हमारा कौन है माधव? हम किसका मुंह देखेंगे रे? विश्वासराव को भगवान ने उठा लिया, श्रीमंत बाई को भी। सरकार, उन बातों को याद मत कीजिए। आप पधारें। श्रीमंत माधवराव कहीं नहीं जाएंगे। मैं जो हूं। सही कह रही बाई सरकार। कौन सा पहाड़ अशोक का जो उन पर नहीं टूटा? फिर आप पेशवा हैं, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। जानते हैं क्या हो रहा है वहां? पंडितों का युद्ध चल रहा है। शास्त्रार्थ हो रहे हैं कि आप कब गद्दी पर बैठे हैं।
यानी गद्दी कब तक खाली रह सकती है नक्षत्रों की आड़ लेकर कि जिससे उनका राज चलता रहे? मत दीजिए उन्हें अवसर कि वो अपने इरादों में कामयाब हो जाएं। ये पंडित हमें गद्दी पर बैठने से रोक सकते हैं? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। मैं ब्राह्मण हूं, जानता हूं हम ब्राह्मण और पंडित जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाता है। हमें आगे खड़ा करके वो किया जा सकता है जो किसी भी तरह नहीं किया जा सकता। फिर बनारस से पंडित क्यों बुलाए? हमें बताया गया है। सही बताया है। मैं नहीं चाहता कि आपको गद्दी पर बैठने से रोकने के लिए जब ज्योतिष की चौपट पर कौड़ियां फेंकी जाएं तो उन्हें रोकने के लिए कोई ना हो। नहीं चाहता मैं। पंडितों से ताजपोशी की शुभ घड़ी 6 महीने बाद की निकलवाई जा सकती है। शंका पैदा की जा सकती है कि आपका गद्दी पर बैठना शुभ नहीं है। आपको तो हमारा फडणवीस होना चाहिए। हम गद्दी पे बैठेंगे और आप हमारे फडणवीस होंगे। नाना फडणवीस। प्रणाम श्रीमंत। श्री माना जी फड़के आपके दर्शन करना चाहते हैं। भेज दो। जो आज्ञा। श्रीमंत की जय हो। आओ फड़ के आओ, बैठो। बैठो। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया है, अब हमें नहीं लगता कि हम कामयाब हो पाएंगे माधवराव का राज्याभिषेक रोकने में या ज्यादा देर लगाने में। कैसे श्रीमंत? बनारस के पंडित जिन्हें बाला जनार्दन ने यहां बुलवा लिया है। बहुत आगे की सोचता हूं मैं, बहुत आगे की। अगले 5 साल की पेशवाई जो चलानी है मुझे। वैसे एक बात बताओ, दरबार में कितने सरदार हमारे साथ हो सकते हैं? श्रीमंत आप जिनसे कहें बात की जा सकती है। कहा जा सकता है कि अगर वो हमारा साथ दें तो उन्हें ये इख्तियारात दे सकते हैं। ठीक है, बताऊंगा, कल आना। लेकिन मुझे आपसे एक काम और भी है। क्या? आगरा और अजमेर की सूबेदारी की बात है। महाजी सिंधिया की तरफ से? नहीं श्रीमंत, है कोई जो 30 लाख देने को तैयार है? कौन है वो? कोई भी हो सकता है, शायद मैं हो सकता हूं। ऐसे कैसे मान सकता हूं? महाजी सिंधिया का फैसला अभी दरबार में होना बाकी है। अगर उसे वारिस नहीं माना तो दरबार वाले मिलकर उसकी सारी सूबेदारी नीलाम करना चाहेंगे। मैंने भी यही कहा था उससे, पर उसने कहा अगर अंदर ही अंदर चुपके से बना दें तो रकम आपको मिल सकती है। मुझे आप बना दें, आपको देगा। अगर नीलामी तो आपको क्या मिलेगा? तो मैं चलूं? सुनो, महाजी का कोई रिश्तेदार है, चाहे दूर ही का हो? नहीं श्रीमंत, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही। कोई ऐसा हो जो राणो जी के वारिस बनने का दावा करे। राणो जी के 5 बेटे थे, 4 मारे गए, 1 रह गया। वही जो रह गया ना, उसके मुकाबले कोई वारिस बनने का दावा करे
तो हम झगड़े की आड़ लेकर सारी की सारी सूबेदारी किसी तीसरे को दे देंगे। बहुत अच्छी, आसान भी है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जाओ जाकर पैदा करो किसी को। देखूंगा, अगर कोई असामी मिली तो। जाओ। आज तो जी खुश कर दिया। क्यों? मेरे राजा भी सोचने लगे। मेरे साथ सोचोगे ना? सच बन जाओगे जो बनना चाहिए तुम्हें, और जो बनाना चाह रही हूं मैं। बनोगे ना?